Hello students and friends, you are most welcome to All Round Knowledge, and today we are going to write a short paragraph on the railway station through Hindi to English translation, and this video is going to be very interesting. Please watch the video till end, and if you are new to my channel, please subscribe to it and press the bell icon to get regular updates. And when you like the video, we get motivated, and it's your duty to motivate your teachers. हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज। आज हम लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से एक पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं जो कि रेलवे स्टेशन पर है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको एक एक रूल बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक रेलवे स्टेशन एक भीड़ भाड़ वाली जगह होती है। तो यहाँ पर होगा अ रेलवे स्टेशन। A railway station is a crowded place. क्राउड मीन्स भीड़ होता है, और क्राउड से क्राउडेड बना एडजेक्टिव, जैसे एजुकेट से एजुकेटेड बन जाता है। यह छोटे भारत का एक चित्र प्रस्तुत करता है। तो यह का यहाँ पर लिखेंगे इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। प्रस्तुत करना, इसे इंग्लिश में लिखेंगे प्रेजेंट। जब इसे वर्ब की तरह लेते हैं तो इसे प्रेजेंट पढ़ते हैं, और जब इसका अर्थ होता है उपस्थित या उपहार तो इसे प्रेजेंट पढ़ा जाता है। और अभी क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट। तो इट प्रेजेंट्स, एस लग जाएगा क्योंकि इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इट प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ मिनी इंडिया। यहाँ रेलगाड़ियाँ यात्री तथा सामान को चढ़ाने तथा उतारने के लिए रुकती है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ के लिए लिखेंगे हियर ट्रेन्स स्टॉप टू पिकअप यानी चढ़ाना, एंड ड्रॉप डाउन यानी उतरना या उतारना। ड्रॉप डाउन पैसेंजर्स एंड गुड्स। गुड्स मीन्स क्या होता है? सामान। और गुड मीन्स अच्छा होता है, जैसे वुड मीन्स लकड़ी होता है और वुड्स मीन्स जंगल होता है। रेलवे स्टेशन पर कई प्लेटफॉर्म होते हैं। देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स on the railway station. यात्री यहाँ अपने ट्रेनों की प्रतीक्षा करते हैं। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ हो जाएगा यात्री यानी पैसेंजर्स। पैसेंजर्स वेट फॉर द, अपने ट्रेनों की, तो फॉर देयर ट्रेन हो जाएगा, फॉर देयर ट्रेन्स। यहाँ हियर। पैसेंजर्स वेट फॉर देयर ट्रेन्स हियर। स्टेशन पर कई दुकानें रहती हैं। देयर आर मैनी शॉप्स एट द रेलवे स्टेशन। आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि देयर कहाँ से लग जाता है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है। तो मैंने देयर पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। दुकानदार खाद्य सामग्रियाँ, खिलौने तथा किताबें बेचते हैं। दुकानदार यानी शॉपकीपर्स। शॉपकीपर्स सेल खाद्य सामग्रियाँ, फूड आइटम, फूड आइटम्स लिख देंगे, टॉयज एंड बुक्स। रेलवे स्टेशन पर एक टिकट काउंटर होता है। there is
a ticket counter at the railway station. वहाँ टिकट आरक्षित किए जाते हैं। टिकट्स आर बुक्ड देयर। यह पैसिव वॉइस में है। जैसे मुझे पीटा जाता है, आई एम बीटन। आप लोगों को पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट, मेरे द्वारा, बाय मी। वहाँ एक पूछताछ काउंटर भी होता है, एन enquiry counter is also there। दोस्तों, जितने भी ग्रामर की चीज़ें हैं, जैसे वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। बस थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। ये सब कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं, उसके बाद जो है थोड़ा और प्रैक्टिस करने के बाद मैं ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा तो लगातार पढ़ाऊंगा, और आपको वीडियो भी पसंद आएगा। कई कुलियों को यहाँ वहाँ देखा जा सकता है। यह भी पैसिव वॉइस में है। तो मैनी कुलीज कैन बी सीन मूविंग हियर एंड देयर। हियर एंड देयर यानी यहाँ वहाँ जाते हुए, इसलिए मूविंग यहाँ पर दिया गया है। ऐसे हिंदी में नहीं है। मैनी कुलीज कैन बी सीन मूविंग हियर एंड देयर, या फिर इस अनुसार बनाए तो मैनी कुलीज कैन बी सीन हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ देखा जा सकता है। वे यात्रियों का सामान ढोते हैं। दे कैरी पैसेंजर्स लगेज, या फिर इस तरह से बना सकते हैं, दे कैरी द लगेज ऑफ द पैसेंजर्स। हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट देम। प्लेटफॉर्म पर कई फेरी वालों को चीज़ें बेचते देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कई फेरी वालों को, मैनी हॉकर्स कैन बी सीन, देखा जा सकता है। प्लेटफॉर्म पर, ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑन द प्लेटफॉर्म चीज़ें बेचते, सेलिंग थिंग्स। मैनी हॉकर्स कैन बी सीन ऑन द प्लेटफॉर्म सेलिंग देयर थिंग्स भी लिख सकते हैं, अपने सामान को, या फिर ऑन द प्लेटफॉर्म को बाद में भी लिख सकते हैं। मैनी हॉकर्स कैन बी सीन सेलिंग थिंग्स ऑन द प्लेटफॉर्म, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। स्टेशन पर पुलिस को भी देखा जा सकता है। द पुलिस कैन ऑल्सो बी सीन, ऑल्सो बी सीन स्टेशन पर, एट द स्टेशन। वे यात्रियों की सुरक्षा के लिए रहती हैं। दे आर देयर भी लिख सकते हैं, दे आर देयर, वे लोग वहाँ रहते हैं। दे आर देयर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स। बड़े स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म को जोड़ने के लिए ओवरब्रिज होता है। ओवरब्रिज एक से अधिक भी हो सकता है। टू कनेक्ट प्लेटफॉर्म्स,
बड़े स्टेशनों पर, एट बिग रेलवे स्टेशन, या स्टेशंस भी लिख सकते हैं सीधा, एट बिग स्टेशंस। हमें रेलवे स्टेशन पर पॉकेट मारों से सावधान रहना चाहिए। वी शुड बी केयरफुल ऑफ द पिक पॉकेट्स एट द रेलवे स्टेशन। हमें अनजान व्यक्ति से कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। चाहिए जहाँ रहता है तो वहाँ शुड लगाते हैं, खासतौर से सलाह में। वी शुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, यानी अनजान आदमी, अजनबी। हमें स्टेशन को साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड कीप द स्टेशन नीट एंड क्लीन। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यह वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन मैंने आपको एक एक रूल बताने का प्रयास किया। और इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ख़ासतौर से टेंस के प्लेलिस्ट में जाइए यदि आप शुरू सीखना चाहते हैं तो। वहाँ लगभग मैंने 95 वीडियोज़ से ऊपर, ये 96 वीडियोज़ होगा जो कि टेंस पर होगा या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर होगा। तो सभी वीडियोज़ को देखने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।